सब्सक्राइब करें रियल ड्रेस मेकर चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल ड्रेस मेकर। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर कुर्ती बनाएंगे। कुर्ती के लिए हमने यहाँ पे प्लेन और प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। प्लेन फैब्रिक हमने 4 मीटर लिया है और प्रिंटेड फैब्रिक हमने 2 मीटर लिया है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गाउन का टॉप पार्ट कट करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। टॉप पार्ट की लंबाई हम लेंगे 15 इंचेस। शोल्डर की चौड़ाई हम लेंगे 7 इंचेस। यहाँ से आर्म होल की लंबाई हम लेंगे 7 इंचेस। मार्क कर लेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट की चौड़ाई हमने ली है 10.5 इंचेस और कमर की चौड़ाई हमने ली है 9 इंचेस। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल में शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट करेंगे। तो इस तरह हमने टॉप पार्ट कट कर लिया है। अब दोनों पार्ट की नेक की चौड़ाई और लंबाई हम लेंगे। नेक की चौड़ाई हमें लेनी है 3 इंचेस और नेक की लंबाई हम लेंगे 3.5 इंचेस और राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह फ्रंट पार्ट की नेक की चौड़ाई भी हमें 3 इंचेस लेनी है और नेक की लंबाई हम लेंगे 6 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। दोनों पार्ट की नेक हमने कट कर ली है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। स्लीव की लंबाई हम लेंगे 15 इंचेस और स्लीव की चौड़ाई हमें लेनी है 9 इंचेस। यहाँ से नीचे 3 पे मार्क कर लेंगे और यहाँ से आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। मोरी की चौड़ाई हमें लेनी है 6.5 इंचेस। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट करेंगे। दोनों स्लीव को ओपन करेंगे और वन साइड हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट कर लेंगे। अब हम बॉटम पार्ट कट करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड किया है। इस तरफ है आउटसाइड और इस तरफ फोल्डिंग साइड है। आउटसाइड से फोल्डिंग साइड की तरफ हमें फैब्रिक को टर्न करना है और इस तरह ट्रायंगल शेप बनाना है। तो फैब्रिक को टर्न करते हुए हमने ट्रायंगल शेप बना लिया है। अब यहाँ पे कमर की चौड़ाई आएगी। इसके लिए हम यहाँ पे टॉप पार्ट लेंगे, इसे इस तरह 2 फोल्ड करके यहाँ पे रखेंगे। दोनों बॉर्डर को मिलाते हुए हमें रखेंगे और इसे मार्क कर लेंगे। हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। बॉटम पार्ट की लंबाई हमें लेनी है 30 इंचेस। इस तरह हमें पूरी गोलाई में 30 इंचेस मार्क करते जाना है। मार्क हो जाने के बाद ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन हम कट कर लेंगे। इसे ओपन करेंगे और वन साइड फोल्डिंग है, इसे भी हम कट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे टॉप का पार्ट लिया है। बैक का टॉप पार्ट के साथ हम नेक पे स्ट्रिप को अटैच करेंगे जिसकी चौड़ाई है 1 इंचेस।
अब हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट लिया है, इसके नेक के सेंटर में हम मार्क करेंगे। इसी तरह कमर के सेंटर में हम मार्क कर लेंगे। सेंटर मार्क को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब सेंटर मार्क से दोनों तरफ हमें 2 लाइन ड्रॉ करनी है 1 इंच का मार्जिन रख के। इस तीनों लाइन पे हमें स्ट्रिप अटैच करनी है। इसके लिए हमने यहाँ पे 3 स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई है 1 इंच। इस स्ट्रिप को हमें इस तरह टू फोल्ड करना है और इस तरह की बारीक स्ट्रिप बना के यहाँ पे इस लाइन पे हमें अटैच करना है तीनों स्ट्रिप को। तो इस तरह हमने सेंटर में इस 3 स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अब नेक पे हम स्ट्रिप अटैच करेंगे। राइट साइड से स्ट्रिप को अटैच करके रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। फ्रंट पार्ट हमने रेडी कर लिया है। इसके दोनों तरफ हमें कोटी अटैच करनी है। इसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह का प्रिंटेड फैब्रिक लिया है, इसे हमने 2 फोल्ड किया है। इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। फोल्डिंग बॉर्डर साइड हमें नेक पार्ट को रखना है। इस तरह हमें इस पार्ट को रखना है। नेक साइड से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को बाहर 2 इंच जितना फैब्रिक को हमें बाहर रखना है और एजेटिंग इसे मार्क कर लेंगे। अब नेक की तरफ से हमें 1 इंच अंदर मार्क करना है। इस तरह राउंड में हमें 1 इंच मार्क कर लिया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। और सेंटर में भी कट कर लेंगे और 2 पीस बनाएंगे। ये दोनों पीस को हमें फ्रंट पार्ट के ऊपर अटैच करना है। फ्रंट पार्ट का मेन फैब्रिक को हमने राइट साइड रखा है, इसके ऊपर इस दोनों पीस को रखेंगे। आर्म होल नीचे तक सिलाई लगाएंगे और नेक साइड से हमें फैब्रिक को इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ हमने फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई लगा दी है और नेक पे हमें लेस अटैच करनी है। इस तरह की लेस हमने ली है। इस बॉर्डर पे हमें यहाँ तक अटैच कर लेनी है। दोनों साइड हमने नेक पे इस लेस को अटैच कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट के राइट साइड बैक पार्ट को उल्टा रखेंगे और शोल्डर अटैच कर लेंगे। शोल्डर हमने अटैच कर लिया है। अब आर्म होल में हम स्लीव अटैच करेंगे। इस स्लीव को इस तरह उल्टा रख के आर्म होल में सिलाई लगाएंगे और मोरी की बॉर्डर को रॉन्ग साइड 2 फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। दोनों स्लीव को हमने अटैच कर लिया है। अब मोरी की बॉर्डर पे हमें ये 2 स्ट्रिप अटैच करनी है जिसकी चौड़ाई है 2.5 इंचेस। इतनी जगह छोड़ के ऊपर की तरफ हमें इस स्ट्रिप को अटैच करनी है। दोनों तरफ की बॉर्डर को फोल्ड करके दोनों स्लीव में हमें इस तरह की स्ट्रिप अटैच कर लेनी है। स्ट्रिप हमने अटैच कर ली है। अब फ्रंट और बैक पार्ट में बॉटम पार्ट अटैच करेंगे। इसके पहले हम फ्रंट पार्ट का बॉटम पार्ट के साथ ये 2 लेयर हम अटैच करेंगे। इस तरह के 2 लेयर हमने लिए हैं।
जिसकी चौड़ाई है 33 इंचेस और इस तरफ की लंबाई हमने ली है 18 इंचेस और इस तरफ की लंबाई हमने ली है 10 इंचेस। इस दोनों लेयर को फ्रंट पार्ट के बॉटम पार्ट के साथ अटैच करेंगे। बॉटम पार्ट के सेंटर में हमें मार्क करना है, टॉप पार्ट के साथ मिलाएंगे और सेंटर मार्क कर लेंगे। अब ये प्लेन पार्ट है, इसके सेंटर में भी हम मार्क कर लेंगे और दोनों तरफ हमें ये दोनों लेयर को अटैच करना है। इस लेयर के इस बॉर्डर को और नीचे की बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगानी है। दोनों लेयर के बॉर्डर को फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। सिलाई हो जाने के बाद इस लेयर को हमें यहाँ से अटैच करना है। इस तरह बड़ी प्लेट्स बनाएंगे। इस तरह की प्लेट्स बना के इसके साथ अटैच कर लेंगे। यहाँ से और यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और ऐसे अटैच कर लेंगे। इसी तरह दूसरे लेयर को भी हमें इस तरह की बड़ी प्लेट्स बना के इसे अटैच कर लेना है। तो फ्रंट पार्ट का बॉटम पार्ट हमने रेडी कर लिया है। अब इसे हम टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। टॉप का राइट साइड और बॉटम का राइट साइड को मिलाते हुए इसे अटैच कर लेंगे। टॉप बॉटम को हमने अटैच कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट के नीचे के बॉर्डर पे हमें स्ट्रिप अटैच करनी है। इसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह की 2 स्ट्रिप ली है, जिसकी चौड़ाई है 2.5 इंचेस और लंबाई हमने फ्लेयर के अकॉर्डिंग लिया है। इस स्ट्रिप को हम बॉटम पार्ट के इस तरह अटैच करेंगे। दोनों साइड की बॉर्डर को इस तरह फोल्ड करके हमें इसे अटैच कर लेना है दोनों स्ट्रिप को। फ्रंट पार्ट हमने रेडी कर लिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए हमें इसे फिटिंग कर लेनी है। दोनों लेयर को अच्छे से मिला लिया है। अब स्लीव से लेके नीचे तक 1 इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगानी है और नीचे की बॉर्डर को रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो इस कुर्ती को हमने इस तरह राइट साइड टर्न कर लिया है और फाइनली यह डिज़ाइनर कुर्ती हमारी रेडी हो चुकी है। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।